Hello, good afternoon, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today we are going to discuss question answers of third poem, The Voice of the Rain. Then let's continue. There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? कह रहे हैं कि इस पोइम के अंदर दो आवाज़ें हैं और ये आवाज़ें किससे संबंधित हैं और वो लाइनें भी हमें बतानी हैं जो इस पोइम के अंदर शो की गई थी। वन वॉइस इज़ ऑफ द पोइट, एक जो आवाज़ थी वो कवि की थी और जो दूसरी आवाज़ थी वो थी रेन की, बारिश की। द फॉलोइंग लाइन्स इंडिकेट दिस, ये जो लाइनें हैं नीचे ये इसको दर्शाती हैं। पहली तीन लाइनें कैसे? एंड हु आर्ट दाउ सेड आई एम द पोइम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन, ये इसके अंदर एक वर्ड आया था पोइम के अंदर, ये लाइन है स्ट्रेंज टू टेल, इसका मतलब बताना है। इट वॉज रेनिंग सॉफ्टली, आंसर है कि जो बारिश थी वो बिल्कुल मतलब बुछारक रूम में हो रही थी ना, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर हु ही वाज, पोइट ने उस आराम से गिरती हुई बारिश से पूछा कि वो कौन था। He was filled with wonder when he heard the voice of rain answering his question, और वो आश्चर्य से भर गया जब उसने वॉइस ऑफ रेन जैसे बारिश की आवाज़ सुनी और उसके प्रश्न का जवाब देते उसने उसको सुना। ठीक है, जैसे कि कौन है, आई एम द पोइम ऑफ अर्थ, की मैं धरती की कविता हूँ, ये उसने आवाज़ आई या उसका जवाब था। देयर इज़ अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूज़िक, यहाँ पर एक पैरेलल एक कंपैरिजन दिया गया है। ठीक है, किसके बीच में? बारिश और म्यूज़िक के बीच में। विच वर्ड इंडिकेट दिस, और कौन सा शब्द इसको दर्शाता है? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू, और इनके बीच में सिमिलैरिटी भी आपने दर्शानी है। द लास्ट टू ब्रैकेटेड लाइन ऑफ द पोइम ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द रेन एंड द म्यूज़िक, आखिरी की जो दो लाइन जो ब्रैकेट के अंदर बंद हैं वो सिमिलैरिटी दिखाती हैं बारिश और म्यूज़िक के अंदर। द म्यूज़िक ऑफ अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द सोल ऑफ अ पोइट, कि जो कोई भी गाना है उसका जो म्यूज़िक होता है वो पोइट के या जो गाने वाला है, क्योंकि कोई भी गाना लिखा जाता है वो पोइट के पोइम के फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो उसको लिखने वाला पोइट हुआ, तो उसके आत्मा से उसके अंतर्मन से निकलता है। आफ्टर द पोइट हैज़ सung हिज सॉन्ग इट सेटल्ड इन बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस, और गाना गाने के बाद जो गाना है वो दोबारा से अपने बर्थ प्लेस वहीं चला जाता है जहाँ से वो निकलता है। इट कीप्स द पोइट्स सोल प्योर एंड हैप्पी, और वो जो गाना है वो पोइट के सोल को, उसकी आत्मा को पवित्र करता है और उसको खुश करता है। सिमिलरली रेन राइजेस फ्रॉम द अर्थ, जो इसी तरह कह रहा है कि जो बारिश है, कह रहे कि उसी प्रकार जो बारिश है वो धरती से उठती है। आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द स्काई इट गोज बैक इनटू इट्स बर्थ प्लेस, और कह रहे हैं कि आसमान से नीचे गिरने के बाद वो वापस अपने बर्थ प्लेस में चली जाती, मतलब वो वापस ज़मीन में चली जाती है, धरती में चली जाती है। इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटीफुल, और ये धरती को पवित्र और उसको सुंदर बनाती है। थैंक यू, बाकी का हम कल करेंगे।